तो कहां तक हुआ था हम लोगों का? ट्रांस हिमालय है ना, ठीक। वृहद हिमालय में पहुंचे थे। तो ऊपर में क्या देखे थे हम लोग? ट्रांस में ये आपका पहला काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, है ना। उसके बाद ये आपका वृहद हिमालय था, ठीक है। तो दो साइड से बेंड हुआ था, बताया था मैं, है ना। पश्चिम में जम्मू कश्मीर में यहाँ पे क्या बेटा? नंगा पर्वत, क्या? नंगा पर्वत, ठीक। यहाँ पे क्या बताया था आपका? नामचा बरवा, क्या बताया था? नामचा बरवा, ठीक। अगर हाइट के अकॉर्डिंग चलना है तो सबसे पहले देखो, पहले नंबर पे ना, ठीक, ये आपका माउंट एवरेस्ट। सबका हाइट याद नहीं रखना है ना, लेकिन सीरीज याद रखना है। तो इसका बताया था आपका 8,848, है ना, लेकिन एक्चुअल में यदि उसका जो आखिरी डेटा था वो 8,600, है ना, 8,846.1 मीटर लिया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका क्या? एवरेस्ट, ठीक। नेपाल में लिखते जाओ, है ना। सेकंड नंबर में कौन आएगा? मकालू, कौन आएगा? मकालू, ठीक, ये सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है, ओके। सॉरी, माउंट एवरेस्ट सेकेंड नंबर में, इधर कंचनजंगा, एवरेस्ट फर्स्ट, कंचनजंगा सेकेंड, मकालू तीसरा, है ना, और चौथे नंबर में धौलागिरी है, ठीक है। उसके बाद सीधा इसके पास जाओ, ये नंगा पर्वत है, क्या है? नंगा पर्वत। तो ये पांचवें नंबर में, इसको याद रखना, ठीक है, नंगा पर्वत, ठीक। उसके बाद इधर सीधा यहां पे आओ, ये अन्नपूर्णा है, क्या है? अन्नपूर्णा, नेपाल में होगा। कहाँ होगा? नेपाल में, अन्नपूर्णा। तो छठवें नंबर में हाईएस्ट पीक में ये आएगा ये, ठीक। फिर उत्तराखंड में जाना, कहाँ जाना है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में यहाँ पे आपका नंदा देवी है, क्या है? नंदा देवी। तो सातवें नंबर में इसको याद रखना है, ठीक है, नंदा देवी, ठीक। नंदा देवी, नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक, नामचा बरवा ये बताया था। और नामचा बरवा के बाद उत्तराखंड में याद रखना क्या? कामेत, क्या याद रखना? कामेत, ठीक है, बताया था कल। तो यहीं पे बंदरपूछ भी मिलेगा, और उसी बंदरपूछ की पहाड़ी में यमुनोत्री ग्लेशियर है, और उसी ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है ना। यहीं पे आपका त्रिशूल भी बताया था, क्या बताया था? त्रिशूल। तो ये सब पिक पॉइंट है जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा? तो वृहद हिमालय पर, है ना। हाइट काफी ज्यादा है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है ना, ठीक। तो इसी वृहद हिमालय को क्या बोलते हैं हम लोग? हिमाद्री, कल बताया था। और ये नामचा बरवा से ये क्या हो गया है? बेंड हो गया है। तो म्यांमार में इसको क्या बोले थे? अराकान योमा। अरुणाचल प्रदेश में पटकपुम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी, और मिजोरम में मिजो की पहाड़ी। यहां तक हुआ था। चलो, ये आपका पूरा क्या है? वृहद हिमालय, ठीक है। वृहद हिमालय के बाद क्या था आपका? मध्य या लघु हिमालय। क्या था? मध्य या लघु हिमालय, ठीक। अभी मैं दर्रा घाटी को छोड़ रहा हूं, ठीक है। दर्रा और घाटी लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, अभी सीरीज को याद रखो पहले। यहां पे ऐसे ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये आपका नेपाल, क्या? नेपाल, ठीक, ओके। ये मध्य या लघु हिमालय एक सीरीज में पूरा ऐसे नहीं, जैसे वृहद हिमालय को आप देख रहे हो ये पूरा क्या है? एक सीरीज में है। लेकिन मध्य या लघु हिमालय पूरा एक सीरीज में नहीं, अलग अलग श्रृंखलाओं में क्या है? ये बटा हुआ है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में है ये, जम्मू कश्मीर में ये वाला जो सीरीज है ये कहलाता है पीर पंजाल। क्या कहलाता है? पीर पंजाल। कहां पे? जम्मू कश्मीर में।
ठीक। हिमाचल प्रदेश में ये वाला, ठीक, एक कहलाता है धौलाधार। क्या कहलाता है? धौलाधार। हिमाचल प्रदेश धौलाधार। और नेपाल में क्या बताया? ये धौलागिरी है ना, धौलागिरी पीक पॉइंट नेपाल में, वृहद हिमालय में। ये धौलाधार सीरीज उत्तराखंड में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में। किसका हिस्सा है ये आपका? तो मध्य या लघु हिमालय का। याद रखना, धौलाधार और धौलागिरी कंफ्यूज नहीं होना। धौलाधार हिमाचल, ठीक। उत्तराखंड में ये वाला भाग ये मसूरी श्रेणी है। क्या है? मसूरी श्रेणी। तो उत्तराखंड में क्या कहलाता है बेटा? मसूरी श्रेणी, ठीक। मसूरी सीरीज उत्तराखंड, ठीक। उसके बाद नेपाल में आओ, ये कहा? नेपाल में, ठीक। तो नेपाल में दो अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ है। एक का नाम है महाभारत और एक का नाम है नागटिब्बा, ठीक। तो महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, और दूसरा आपका नागटिब्बा, नागटिब्बा, ओके, ठीक। तो ये याद रखना है कि मध्य लघु हिमालय की सीरीज जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में मसूरी और नेपाल में महाभारत और नागटिब्बा। अब देखो, इसके बाद इसका आपको अस्तित्व देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन प्लेट का मूवमेंट बताया था ऐसे नॉर्थ ईस्ट की ओर ज्यादा है, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो ये जाके इधर फोर्स लगने के कारण ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मध्य लघु हिमालय वाला हिस्सा, ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर के पास में जाके क्या हो गया है, यहाँ पे उससे जुड़ गया है। फिर आगे उसका आपको विस्तार देखने को नहीं मिलेगा। किसका? मध्य या लघु हिमालय का। क्लियर? ओके, चलो अब देखो, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना है। देखो, इसका जो एवरेज हाइट है ना, औसतन ऊंचाई जो है लगभग इसका मान के चलना, एवरेज हाइट 4500 मीटर के आसपास है। कितना है? 4500 मीटर। औसतन ऊंचाई कितना? 4500 मीटर, ठीक। तो इतने हाइट पे अब अगर आप जाओगे तो यहां पे याद रखना, इसके ऊपर जब आप पहुंचे तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ मिलेगा। क्या मिलेगा? बर्फ, ठीक। क्या लिख रही है बेटा? मैं देखा हूं लिखते, अभी नाम डाल रही है, तो इसको कब सुनेगी? दो काम एक साथ नहीं करना है ना, हाथ बांध के बैठो चुपचाप, है ना। तो इसके ऊपर गए, क्या मिलेगा? बर्फ। क्या मिलेगा? बर्फ, ठीक है ना। इसीलिए वृहद हिमालय में जाओगे तो देखना पूरा वो बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन मध्य या लघु हिमालय यहाँ पे जाओगे, औसतन ऊंचाई कितना बोला हूं मैं? लगभग 4500 मीटर के आसपास। तो जब आप 0 मीटर से 4500 मीटर की ओर जाओगे, है ना, वनस्पतियां जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वहां पे थोड़े थोड़े हाइट पे 1500 मीटर में आपको अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगा। फिर 25 से जाओगे तो वहां पे अलग, फिर 3500 अलग, फिर 4500 में अलग, फिर उसके बाद गया तो बर्फ, ठीक। तो मध्य हिमालय, ये याद रखना, यहाँ पे वनस्पतियों का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? वनस्पतियों का। अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, ओके। तो वनस्पतियां हैं यहाँ पे। जो जलवायु है, जो क्लाइमेट, वो यहाँ मिलेगा आपको टेम्परेट जोन, टेम्परेट क्लाइमेट, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु मिलेगी? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। हमारा जो पूरा भारत जो है, ये वाला हिस्सा देखोगे आप, ऐसे मान लो ये आपका भारत है ना, तो यहाँ बीच से जा रही है क्या? कर्क रेखा। क्या जा रही है? कर्क रेखा, ऐसे। तो नीचे का जो हिस्सा है ये उष्ण कटिबंध में आता है। ऐसे जाओगे इधर, ये थार के मरुस्थल साइड में, ये वाला हिस्सा सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंध में। और इधर ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड वाला ये वाला हिस्सा ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन हम लोग हिमालय के कारण पूरा का पूरा भारत को ऊपर के यदि छोड़ दे तो इधर के पूरे भारत को हम लोग किस में लेते हैं? तो उष्ण कटिबंध में, ठीक है। जलवायु पढ़ेंगे, देखेंगे।
तो इधर का जो तापमान है ना, इधर के तापमान की तुलना में बहुत कम रहता है। ठीक, शीतोष्ण कटिबंध कहने का मतलब ये है बेटा, शीत भी होगा उष्ण भी होगा, ज्यादा गर्मी नहीं होगा यहाँ। ठीक, और हाइट काफी है, 4500 मीटर हाइट बहुत होता है, बताया था 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो ये ऊंचाई पे बसा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ का तापमान बहुत कम रहता है इधर की तुलना में, और ऊंचाई ज्यादा, वनस्पतियों का बहुत ज्यादा विकास हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उधर पूरा बर्फ मिलेगा, यहीं पे वनस्पतियां मिलेगी, तो वायु शुद्ध होता है एकदम। कौन उंगली फोड़ रहा है बेटा? लड़ाई करने जा रही हो? सीधे बैठो। तो शुद्ध वायु, जितना ज्यादा आपका पेड़ पौधा होगा, वनस्पति होगा, वायु उतनी शुद्ध होती है ना। ठीक है, तो यहाँ की जलवायु जबरदस्त है, पूरा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो यहाँ की वायु एकदम शुद्ध है। तो यहाँ पे बेटा आपको मस्त मस्त जबरदस्त टाइप के हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे आप। ठीक, अब हमारे यहाँ का वायु देख लो, है ना, घर से निकले नहीं, स्वागत है धूल का, है ना, अभी जाओ निकलो, रोड बनने से पहले फिर खुद जा रहा है ना, दे मनमाने धूल धूल धूल, और वही सारे डस्ट पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सांस के माध्यम से, वायु के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहे हैं, और फिर ऊपर से गाड़ी मोटर, है ना, तो वायु शुद्ध नहीं है बेटा। ठीक, इसीलिए लोगों की जीवन प्रत्याशा धीरे धीरे क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है, ऊपर से टेंशन इतना। अब जहां पे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा काट के वहां पे क्या बना दे रहे, कुछ भी बना दे रहे, कंस्ट्रक्शन कर दे रहे। तो जब देखना बरसात के समय, जब पूरा वातावरण एकदम हरा भरा रहता है, देख के एकदम आदमी प्रफुल्लित हो जाता है, मन आनंद से भर जाता है। अब तुम खड़े हो, रोड कां पू पी पा पू चल रहा है, आदमी वैसी टेंशन में रहता है, तो जीवन प्रत्याशा धीरे धीरे कम होने लगती है। जबकि इधर ऐसा नहीं, चारों तरफ जाओगे तो वनस्पतियां आपको हरा भरा देखने को मिलेगा, वायु एकदम शुद्ध है। तो यहाँ की जलवायु जीवन प्रत्याशा के लिए बेहतर मानी जाती है। आई बात समझ में? इसलिए हिल स्टेशन आपको यहाँ पे बहुत देखने को मिलेगा। ठीक, जितने भी घूमने वाला एरिया है वो सब कहाँ पे है बेटा? मध्य हिमालय में, है ना। तो इन फ्यूचर मान लो नौकरी वोकरी लग गया तो घूमने उमने जाओगे तो आप वृहद हिमालय मत चल देना, समझ में आ रहा है? पूरा बर्फ ढका है वो, वहां जिनको एवरेस्ट चढ़ना होता है उन लोग जाते हैं, घूमने वाले यहाँ जाते हैं कहाँ पे? मध्य हिमालय पे। ठीक है ना। ओके, तो मान लो देखा आप लोग सुने हुए किसी की तबीयत खराब हो गया, है ना, डॉक्टर बोलता है हवा पानी बदलने की जरूरत है, इसको ले जाओ घुमाने उमाने कहीं चेंज करो। तो वायु, है ना, बहुत मैटर करता है। ठीक, तो इधर जैसे जाओगे, देखो जम्मू कश्मीर में, ये क्या बोला मैं, कौन से क्षेत्र में आ रहा है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ रही है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जाओगे ना बेटा, तो वहां पे आपको लंबे लंबे पतले पतले मुलायम घास के मैदान मिलेंगे, है ना। जब जलवायु पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगा कि अलग अलग कंट्रीज में ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे चाइना में जाओगे तो बोले मंचूरियन बोलते हैं वहां, अब बोले सर हम तो रोज खा रहे हैं, मत खाया करो, बोधो हो जाओगे। समझ में आयो? जितना ठूस ठास के खा रहे देश, समोसा पिज्जा अर्गर बर्गर दुनिया मंचूरियन मोमोज चल रहे हैं आजकल, है ना। तो दिमाग से पैदल हो जाओ बेटा, ठीक, ज्यादा मत खाया करो। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी वो शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, तो उसको जम्मू कश्मीर में बोलते हैं बेटा मर्ग। क्या बोलते हैं? मर्ग। ठीक, यहाँ पे मध्य हिमालय पे जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मर्ग। ठीक, और इसी पे पूरा वो आपका मैदानी एरिया है। तो यहां पे ही आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा क्या? सोनमर्ग। इन्हीं घास के मैदान कारण सोनमर्ग और आपका गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। ठीक, यहाँ पे क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम घास के मैदान। ठीक है, उत्तराखंड में जाओगे, कहां पे? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भी आपको ये घास के मैदान देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहां पे? उत्तराखंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो वहां पर उसको बुग्याल और प्यार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुग्याल और प्यार। कहां पे? उत्तराखंड पे।
ठीक, याद रहेगा। तो ये घास के मैदान, हिल स्टेशन है ना, जैसे शिमला में है ना, कहाँ है शिमला, हिमाचल प्रदेश, उसकी राजधानी है। तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में शिमला है ना, उत्तराखंड में जाओगे तो देहरादून है ना, ठीक। बहुत सारे हिल स्टेशन है, डलहौजी, रानीखेत, चकराता, लैंसडाउन है ना, लैंसडाउन, डलहौजी, ये सब अंग्रेजों के नाम थे है ना। अंग्रेज लोग कहाँ से आए थे, उन लोग भी उसी क्षेत्र से आए थे जहाँ तापमान बहुत कम होता है। तो उन लोग कहाँ रहते थे, बंगाल वाले एरिया में है ना। मेन प्रेसिडेंसी कौन था, बंगाल। अब उन लोग यहाँ गर्मी, अब वो समुद्र किनारे उमस एकदम सह नहीं पाते थे है ना। तो उन लोग जैसे गर्मी आता था तो भाग जाते थे इधर मध्य हिमालय में और वहां पे रहते थे। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी उधर और शीतकालीन राजधानी इधर। वो घूम रहे थे मनमाने उधर, और जहां जा रहे हैं अपने नाम पे क्या कर दे रहे हैं वहां है ना, नामकरण कर दे रहे हैं मेरे नाम के साथ। तो डलहौजी, रानीखेत, चकराता, लैंसडाउन है ना, ठीक। इधर जाओगे तो मसूरी, ओके, नैनीताल, ये सब क्या है बेटा, आपका हिल स्टेशन है। तो सारे के सारे हिल स्टेशन जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मध्य हिमालय पर, याद रहेगा, ठीक है। अब इनके बीच घाटी वगैरह है तो घाटी को अलग से देखेंगे, अभी घाटी और दर्रा वाला एरिया पार्ट जो है मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। पूरा जब दर्रा दर्रा एक साथ देखेंगे, पूरा घाटी घाटी एक साथ देखेंगे, ठीक। चलो, तो ये याद रखना है, आपका क्या है, मध्य हिमालय, ओके, ठीक है। चलो, मध्य हिमालय के बाद ये नीचे जाओगे तो इधर ये पूरा ऐसे कल का लिख लिए हो ना, कुछ छूटा थोड़ी है, नहीं लिखे हो, लिख लिए हो है ना। चलो, ये जम्मू कश्मीर से, कहां से, जम्मू कश्मीर, ठीक। तो जम्मू कश्मीर से यहां से लेके ये आपका हिमाचल, ये उत्तराखंड और नेपाल और इधर यूपी, इधर बिहार, ठीक है ना, ये वाला एरिया। उसके बाद देखो यहाँ पे सिक्किम नेपाल के बॉर्डर के आने के बाद ना ये शिवालिक श्रेणी है। कौन सा श्रेणी बताया था, शिवालिक श्रेणी। वहां पे उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वही तक है वो, ठीक। क्यों, क्योंकि यहां से जब आगे जाओगे तो यहां से ना ये वृहद हिमालय, सिक्किम से बहुत सारी नदियां निकलती है ऐसे करके, ठीक। यहां से भी ऐसे मानस नदी, संकोश वगैरह है ना, भूटान वगैरह से, सिक्किम से। तो इन नदियों ने क्या किया है, अब देखो बताया था, पहले वृहद बना, फिर मध्य बना, फिर उसके बाद शिवालिक, ये लास्ट में बना है ये। तो इधर वृहद हिमालय बन चुका था, इसमें ग्लेशियर भी बने, ग्लेशियर से क्या निकली, आपकी नदियां। तो जैसे ये शिवालिक खड़ा हो रहा था तो इस शिवालिक श्रेणी को यहां से वृहद हिमालय से बहने वाली नदियों ने क्या कर दिया, पूरी काट छाट के इसको अपरदित कर दिया, पूरा इरोजन हो गया। तो यहाँ पे उसका अस्तित्व देखने को नहीं मिलेगा, ओके। उसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश तरफ ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में आपको बिखरा हुआ देखने को मिलेगा। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे यहां पे ऐसे करके 4 छोटी छोटी पहाड़ियों में ये बिखरा हुआ है। एक किसका हिस्सा है, शिवालिक का है। किसका हिस्सा है, शिवालिक का। कहां पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश, ओके। तो अरुणाचल प्रदेश में इन्हीं पहाड़ियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखो कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये वाला, ये पश्चिम से पूर्व ना, सीरीज को याद रखना बेटा, ये डफला, क्या, डफला, डफला, डफला के बाद ये मिरी, मिरी, मिरी के बाद अबोर, अबोर, और ये वाला मिश्मी, ठीक। डब्बा, मिरी, अबोर, मिश्मी। तो शिवालिक का जो हिस्सा, तो याद रखना कहां तक है शिवालिक का एरिया, तो आपका सिक्किम तक, ठीक। वहां से फिर बहने वाली नदियों ने क्या कर दिया, उसको पूरी तरह अपरदित कर दिया, अलग अलग पहाड़ियों के रूप में वो देखने को मिलेगा। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम से पूर्व याद रखना, पहले डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ओके। तो ये सब वहां पे निवास करने वाली जनजाति बेटा, ट्राइब्स है, ट्राइब्स। कहां के ट्राइब्स है, अरुणाचल प्रदेश के, ओके। तो अरुणाचल प्रदेश में जो जनजाति निवास करती, इन्हीं पहाड़ियों पे निवास करती है,
तो उन्हीं के नाम पर इनका नामकरण किया गया है, डफलामिरी अबोर मिस्र। याद रहेगा। ओके, ये शिवालिक श्रेणी है, ज्यादा कुछ इसमें है, सबसे बाद में बना है, सबसे नया से। क्लियर? ठीक, तो इतना याद रखना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत? चलो, तो ये निर्माण के आधार पे है। किसके आधार पे है? निर्माण के आधार पे, किस हिमालय बना कैसे और उसकी कौन कौन सी श्रेणियां है। तो सीरीज क्लियर है, नाम याद रहेगा, कोई दिक्कत? तो बोले पीर पंजाल, बोले धौलाधार, ओके है। चलो, अब देखते हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किसका बेटा? ये सब नाम को देखो, पहले में आपका एवरेस्ट, एवरेस्ट, उसके बाद आपका ये याद रखना कंचनजंगा, ये सब वृहद हिमालय में, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका मकालू, मकालू, धौलागिरी है, धौलागिरी, ठीक। फिर उसके बाद सीधा, अरे रुको, पहले उसके पास जाना, ठीक। धौलागिरी के बाद ये नंगा पर्वत कहां पे है? जम्मू कश्मीर, ठीक। उसके बाद आपका आना है कहां पे? अन्नपूर्णा, इसीलिए बोलता हूं ध्यान से सुना करो। ये कहां पे आपका? नेपाल में। कहां पे? नेपाल। अन्नपूर्णा के बाद ये आपका नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है। कहां पे? उत्तराखंड। उसके बाद नंदा देवी के बाद इधर आना है, ये आपका नामचा बरवा है, नामचा बरवा। और उसके बाद आपका कामेत, क्या? कामेत। तो कामेत उत्तराखंड, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, है ना। धौलागिरी और मकालू ये दोनों आपका नेपाल, कंचनजंगा सिक्किम, एवरेस्ट नेपाल। तो एक क्रम को सीरीज को याद रखना है ऐसे, ठीक है। ओके, बन जाएगा। चलो, हम लोग क्या देख रहे थे? हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति थे भूगोल वैज्ञानिक, नाम था उनका सिडनी बुराड। क्या नाम था? सिडनी बुराड। तो उन्होंने तुम लोग का काम को बढ़ा दिया बेटा, इतना तक तो पढ़े, ठीक है। अब वो हिमालय को और उसका क्या कर दिया? रीजनल डिवीजन, किसके आधार पे? तो नदियों के आधार पे, ठीक। ये तो बोले उत्पत्ति की श्रेणी है, ये नाम है। उन्होंने क्या किया? हिमालय को बांटा, किसके आधार पे? नदियों के आधार पे, ठीक। किसने? सिडनी बुराड, ठीक। तो सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पे हिमालय का क्या किया? प्रादेशिक वर्गीकरण। तो कौन कौन से हिमालय को किस किस नदियों के बीच में क्या क्या नाम से जाना जाता है, ये आपको देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं उसको। पहले क्या था? ट्रांस हिमालय, है ना। ये आपका वृहद, ठीक। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत, नागटिब्बा, है ना। ये आपका शिवालिक, डफलामिरी, अबोर मिस्र, ठीक। चलो, तो नाम क्या बोला मैं? सिडनी बुराड, सिडनी बुराड, ठीक। इसने क्या किया? नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, ठीक। ओके, देखो, तो कौन कौन सा नदी को आपको याद रखना है, पहले उसको देखो। ये तिब्बत के पठार में, तिब्बत प्लेटू में बताया था, मानसरोवर झील, याद आया? कौन सी नदी निकलेगी बेटा? ये ऐसे सिंधु नदी निकलेगी, है ना। ये आपका इंडस रिवर, ये ऐसे गया, फिर ये जाके किसको काटेगी? तो लद्दाख को, और उसके बाद कहां चले जाएगी? पाकिस्तान, है ना, ठीक। अब यही तिब्बत में यहां पे ये
एक झील है राकसताल, क्या? राकसताल, ठीक, ओके, दिख रहा है बेटा? यहां से नदी जाएगी ऐसे, ठीक, इसका नाम है आपका सतलज नदी, सतलज नदी, ओके, ठीक। अब ये नेपाल में यहां से ये यहां पर, ओके, यहां से एक नदी निकलेगी जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं, है ना? नेपाल में अलग, नेपाल और उत्तराखंड की बॉर्डर में अलग, फिर वो जब भारत में आएगी वहां पे अलग। ये नदी ऐसे, ये ऐसे, ये बॉर्डर से, फिर ये ऐसे, ये, और जाके, है ना, घाघरा मिलेगी। इस नदी का नाम है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी, ठीक। भारत में ये आपका ये क्या है? काली नदी बोल रहे हैं। आगे चल के घाघरा में मिलेगी, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है इसका। और यूपी में ना इसी नदी को क्या बोलते हैं? तो तुम लोग बोल रहे हो सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू नदी, जिसके तट पे क्या बसा है? अयोध्या, है ना, राम मंदिर, पता तो होगा, है ना? तो वहां पे गौरी गंगा, यहाँ उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर में काली गंगा या काली नदी, और यूपी में उसी क्या बोलते हैं? शारदा नदी, जिसको सरयू नदी के नाम से आज तुम लोग जान रहे हो, ठीक है। तो ये काली, या यूपी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? शारदा या सरयू नदी, ठीक, शारदा या सरयू नदी। लेकिन उसने क्या लिखा है? काली नदी, ये याद रखना है, ठीक। घाघरा की सहायक है ये किस में जाके मिलेगी? घाघरा में। और घाघरा किस में जाके मिलती है? गंगा में, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ओके। यहां देखो, ये वृहद हिमालय में, यहां से ऐसे नदी जाएगी ये, और जाके गंगा में मिलेगी, गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तीस्ता नदी, कौन सी नदी? तीस्ता नदी, ठीक। यही मानसरोवर झील से यहां से ऐसे करके ये नदी, है ना, ये नदी है आपका ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। तो इतने नदियों का नाम आपको याद रखना है, ओके। तो कौन कौन सी नदी हो गई? तो यहां पे देखोगे तो पहला सिंधु, सिंधु से सतलज, ठीक, फिर सतलज से काली, काली से तीस्ता, है ना, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। तो देखो, ये कौन सी नदी? सिंधु, और ये आपका सतलज, है ना। यहां तक इन दो नदियों के बीच का जो भी हिमालय का श्रेणी है, जिसमें आपका ये ट्रांस भी आ रहा है, वृहद भी आ रहा है, ये आपको कौन आ रहा है? पीर पंजाल, और ये इसके बीच से जाती है धौलाधार। तो धौलाधार का आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर। तो यहां का जो हिमालय है ये आपका कहलाता है कश्मीर या पंजाब हिमालय। क्या कहलाता है? कश्मीर या पंजाब हिमालय। कहां से कहां तक का? सिंधु से सतलज, ठीक। फिर इधर ये आपका यहां से ना, ये आधा हिस्सा किसका? धौलाधार का, पूरा मसूरी और यहां तक का हिस्सा। ये सतलज से काली तक का जो हिमालय है ये कुमायूं हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय, ओके। फिर काली से तीस्ता, इसका विस्तार देखो कहां पे है? पूरा पूरा नेपाल में है, लेकिन थोड़ा सा कहां पे है बेटा? सिक्किम में है, ठीक। लेकिन ज्यादा विस्तार कहां पे है? नेपाल में। कहां पे? नेपाल में। इसलिए इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। अब उसके बाद ये तीस्ता, तीस्ता से आपका कहां पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तो यहां तक का जो हिमालय है ये कहलाता है असम हिमालय। क्या कहलाता है? असम हिमालय। बताया, बोले सर इधर तो असम इधर। अरे तो पहले ये असम का हिस्सा था ना, अरुणाचल प्रदेश 87 में बना है। तो असम हिमालय, ये वाला एरिया, बड़ा क्षेत्र किसका है? असम का है।
तो इसलिए यहां तक के हिमालय को क्या बोलते हैं हम लोग, असम हिमालय। तो किसका विस्तार कहां कहां पे है वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो देखो, सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज एक कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक। सतलज से काली, क्या बोला हूं, तो सतलज से काली आपका कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक, कुमायूं हिमालय। काली से तिस्ता नेपाल हिमालय, है ना, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र असम हिमालय, असम या अरुणाचल हिमालय, असम या अरुणाचल हिमालय, क्लियर, ओके। चलो देखो यहां पे, तो असम या अरुणाचल हिमालय में अब आपको पिक पॉइंट भी याद रखना है, सेपरेट करके थोड़ा सा चलना है, ठीक है। देखो पहले बात करते हैं विस्तार की, किसकी, विस्तार की। तो असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय का विस्तार कहां कहां पे दिख रहा है आप लोगों को, तो पहला तो दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश में, कहां दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, दिखा, ठीक। अरुणाचल के बाद कहां पे, ये आपका क्या है, भूटान, और कहां पे, सिक्किम, कहां पे, सिक्किम। तो इसमें क्या क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो असम हिमालय में, कहां पे, असम हिमालय में, असम हिमालय 4 पहाड़ी आएगा, ठीक। कौन कौन सा, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। अगर ऐसा बोला कि ये चारों पहाड़ियां किसका हिस्सा है, तो शिवालिक का हिस्सा है, लेकिन किस हिमालय के अंतर्गत आ रहा है, तो असम हिमालय के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आ रहा है, असम हिमालय, ठीक। साथ ही साथ पिक पॉइंट की बात करेगा कि असम हिमालय में चोटी, हाईएस्ट पिक पॉइंट, तो यहां पे बेटा असम हिमालय में याद रखना नामचा बरवा, ठीक। सबको अलग अलग करके याद रखना है ना। यहां पे क्या है, नामचा बरवा, ठीक। तो असम हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो कौन सी होगी, क्लियर। कौन कौन सी पहाड़ी आ रहा है, तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक, बनेगा यहां तक। चलो अब ग्लेशियर की बात करें, किसकी बात करें, ग्लेशियर की, ठीक है। तो भूल जाएगा क्या है, याद कर रहे हैं, लिखवाना थोड़ी पड़ेगा है, तुम लोग चेहरा देख के लग रहे हैं सर प्लीज लिखवा दो कह के, हैं भुला जाएंगे, इतना सारा कैसे याद रखेंगे कह के। चलो ठीक है, तो यहां पे ग्लेशियर है जी, क्या है, ग्लेशियर। तो मेन ग्लेशियर, इस ग्लेशियर का नाम याद रखना जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, ठीक है, बनेगा यहां तक। अब आ जाओ कहां पे, तो नेपाल हिमालय, कहां पे, नेपाल हिमालय, ठीक। तो नेपाल हिमालय कहां से कहां तक है, तो काली से तिस्ता, ठीक। विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक विस्तार कहां पे होगा, नेपाल में, कहां पे होगा, नेपाल। थोड़ा सा विस्तार आपका कहां पे है बेटा, सिक्किम में, कहां पे, सिक्किम में, याद रहेगा, ठीक है। लेकिन बोलेगा मेन तो ज्यादा विस्तार जहां पे, उसी की जगह पे नाम में याद रखना है, नेपाल। अब यहां का जो हाईएस्ट पिक होगा, अब इसमें कौन कौन सा पिक पॉइंट आएगा, तो जितना इधर बताया हूं वो सारा इसी में आएगा। कहां गया हो, हाँ ये देखो, ये एक आपका कंचनजंगा, ये आपका एवरेस्ट, ये मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब किस में आएगा, नेपाल हिमालय में, किस में आएगा, नेपाल हिमालय। तो हाईएस्ट पिक बोलेगा तो ये सब में हाईएस्ट कौन होगा जी, एवरेस्ट। कौन होगा, एवरेस्ट, जिसको नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा, कल ही बताया था, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, पिक पॉइंट हो गया। पिक पॉइंट के बाद यहां पे अगर घाटी की बात करें, तो घाटी में ये देखो, ये महाभारत श्रेणी है, ये आपका नाग टिब्बा है, तो दोनों के बीच में आपका घाटी है, क्या है, घाटी। और घाटी का नाम है बेटा आपका क्या, काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी, काठमांडू घाटी। काठमांडू कहां है, नेपाल में है ना। तो घाटी बोलेगा तो घाटी में याद रखना काठमांडू घाटी,
क्लियर, भूलोगे थोड़ी। ठीक, कैसे जी? ओके, एकदम उदास काहे लग रहा है? लिखवा दूंगा, चिंता मत कर, है ना। कल का लिखे हो कि नहीं लिखे हो? कौन कौन लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा बेटा कल का पूरा? नहीं लिखा है ना, झूठ मत बोलना, चेहरा देख के बता देता हूं मैं। इधर जी कल आए थे आप, नहीं लिखे हो। तू नहीं आई थी बेटा, पूरा लिख ली सब चीज एकदम, कुछ छूटा थोड़ी है, चेक करूंगा मैं। आप भी लिखे हो, आपका बेटा पूरा, मतलब लड़के लोग ही काम नहीं किए, है ना। चलो लिखवा दूं, इसलिए मैं कल पूछा था तुम लोग से कि लिख लोगे, तो हाँ हाँ बोल दिए थे। नोट्स है तो राम भरोसे पूरा है कि मेरे भरोसे? हाँ तो इसीलिए तो कल पूछा था, तो बताते भी नहीं हो। जब कुछ पूछता हूं तो बताना चाहिए ना। तो तुम जब तक तुम लोग बताओगे नहीं, तुम लोग का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करूंगा मैं, है ना। बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बोले गुरु, अरे हम लोग राक्षस थोड़ी है जो खा देंगे तुम लोग को, हम लोग भी इंसान हैं। जब तक पूछोगे नहीं, अपनी समस्या को बताओगे नहीं, गुरु जी उसको हल कैसे करेगा, है ना। तो ऐसे मन में संकोच नहीं रखना, डरना नहीं है कि अरे सर के कुछ बोल देंगे, डांट देंगे, ये कर देंगे। तो डांटूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डांटूंगा, लेकिन पूछना है बेटा, है ना। अगर कुछ चीज नहीं कर सकते हो या नहीं बन रहा है तो बताओ सर नहीं हो पाएगा, आप कराओ, तो मैं कराऊंगा। अब तुम लोग हाँ हाँ बोल रहे हो तो मैं सोचूंगा कि आप लोग काम करके आ रहे हो, है ना। और घर में गए सब सुन लिए, सुना हुआ चीज ठीक है, घर के जाते तक याद रहेगा, लेकिन पूरा जो 100% आप क्लास में हो उसका 100 का 100% आप याद नहीं रख सकते, है ना। अगर इसका 75 से 80% भी आपको याद रहा तो वो फैक्ट आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन वो तब तक याद रहेगा कि तुरंत घर जाके आपको उसको क्या करना है, लिखना है। तो उसमें से 10 से 20% चीजें छूट जाएंगी, लेकिन जो चीज लिख ले मान के चलो वो 4 से 5 दिन तक आपके दिमाग में रहेगा। फिर रिवाइज करोगे तो फिर से वो कुछ दिन और ज्यादा रहेगा। तो रिवीजन इसीलिए मस्ट। तो क्लास चाहे मेरा सब्जेक्ट हो चाहे किसी का भी सब्जेक्ट हो, यहां से जाने के बाद तुरंत बिना देखे जो जो याद है उसको लिखने की कोशिश किया करो। बोले सर अब मैं तो आया हूं तो नहा खा लूं, आराम करूंगा, उसके बाद लिखूंगा। तो नहाते खाते, फिर खाते खाते थोड़ा सा जेठालाल देख लूं, भाभी जी घर पर है देख लो, अरे चलो वेब सीरीज देख लेते हैं, तो सारा चीज दिमाग से वहां से खत्म। ऐसे में दिक्कत है ना। चलो तो फिर शुरू से लेके आखिरी तक लिखवाना पड़ेगा मेरे। फिर तो एवरेस्ट याद रहेगा, यहां बेटा काठमांडू घाटी, ठीक। चलो नेपाल में क्या है आपका, काठमांडू घाटी। अब देखो यहां से यहां तक आओ, काली से आपका सतलज, काली से सतलज। तो काली से सतलज तक का हिमालय आपका क्या कहलाता है? काली से सतलज कहां गए हो, कुमायूं हिमालय, है ना। तो देखो इसमें कौन कौन सा सीरीज आएगा, तो इसमें दोनों सीरीज आएगा। आधा ये आपका धौलाधार नदी, थोड़ा नीचे बन गया है, थोड़ा सा ऊपर बनाना था इसको, है ना। चलो तो यहां से जाएगा जी ये नदी, ऐसे कर देख लेना इसको ना, ऐसे ये ऐसा बीचों बीच से ये ऐसे, ठीक। तो पूरा का पूरा मसूरी श्रेणी आएगा इसमें, क्या आएगा, मसूरी श्रेणी। और कुमायूं हिमालय में मसूरी श्रेणी में धौलाधार श्रेणी का जो पूर्वी हिस्सा है वो शामिल होगा। ओके, पिक पॉइंट की बात करें तो यहां पे बेटा आएगा क्या, तो नंदा देवी, क्या आएगा, नंदा देवी, बंदरपूछ, त्रिशूल और कामेत। ओके, ये 4। ग्लेशियर की बात करें, 2 मेन ग्लेशियर, एक यमुनोत्री ग्लेशियर और एक आपका गंगोत्री, यमुनोत्री और गंगोत्री, ठीक है। तो केदारनाथ ये तीर्थ स्थल, क्या है, तीर्थ स्थल। तो एक केदारनाथ तीर्थ स्थल को याद रखना है क्योंकि महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से गंगा नदी जो है वो मैदानी क्षेत्र में क्या करती है, प्रवेश करती है। अभी तक पहाड़ में बह रही है, फिर पहाड़ से बहने के बाद मैदान में नीचे में आएगी। तो जिस जगह से वो मैदान में प्रवेश करती है वो जगह का नाम क्या है बेटा, केदारनाथ। कौन सी हिमालय में मिलेगा, तो कुमायूं हिमालय में। एक तीर्थ स्थल है ना, धार्मिक स्थल याद रखना है। तो ग्लेशियर हो गया, पिक पॉइंट हो गया।
और फूलों की घाटी भी यहीं मिलेगा, बताया था कल। किसकी घाटी? फूलों की घाटी। ठीक। देहरादून ये क्या है आपका? तो टूरिस्ट प्लेस। रानीखेत, चक्राता, लैंसडाउन, ऐसा भी यहीं मिलेगा। किसमें? तो आपका कुमायूं हिमालय में। ठीक। कुमायूं हिमालय, उसके बाद कहां से कहां तक पहुंचे बेटा हम लोग? सतलज से सिंधु नदी तक। यहां तक का हिमालय क्या कहलाएगा? कश्मीर या पंजाब हिमालय, है ना। तो यहां पे श्रेणी देखो, पूरा का पूरा आपका क्या मिलेगा? पीर पंजाल। ये क्या है जी? पीर पंजाल। और पीर पंजाल का सॉरी, ये धौलाधार का पश्चिमी हिस्सा, ओके, ये इसमें शामिल है। साथ ही साथ ये वृहद हिमालय के हिस्सा, हालांकि वृहद हिमालय तो सब में रहेगा। ये श्रेणी को याद रखना। मेन क्या है इसमें? पीर पंजाल, और ये आपका कौन? धौलाधार का पश्चिमी हिस्सा, ये शामिल होगा। क्लियर? ये श्रेणी में याद रखना। श्रेणी के बाद यदि पिक पॉइंट की बात करें यहां पे, तो यहां पे जो हाईएस्ट पिक है ये बताया था मैं, यहां पे आपका नंगा पर्वत। ये क्या होगा? नंगा पर्वत। तो हाईएस्ट पिक कौन सा आपका? नंगा पर्वत, चोटी हो गया। ठीक। घाटी, तो घाटी में याद रखना कश्मीर घाटी, यहीं पे है। ये जो वृहद हिमालय दिखा, ये वृहद हिमालय है और ये पीर पंजाल है। ये दोनों बीच में जो घाटी है, ये वाला, ये जगह खाली दिखा, यही है बेटा आपका कश्मीर घाटी। क्या है? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय, इसी को मत देख। ठीक। कहां मिलेगा? कश्मीर या पंजाब हिमालय पे। ओके बेटा, तो ये याद रखना है। घास के मैदान बताया अभी, सोनमर्ग, गुलमर्ग, इसी में मिलेगा। ठीक। कश्मीर घाटी नाम सुने होंगे आप लोग, फेमस है ना। चल, तो इतना याद रखना है आपको इसमें। ठीक। ये आपका कौन सा बेटा? तो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। ठीक है। हाँ बेटा, क्या बोली बेटा? है? अच्छा ये, हाँ, क्या हो गया इसको? मानसरोवर झील। ठीक है। ओके। ये झील बेटा नदी में बताऊंगा, ये पूरा पुराना झील है। बर्फ ज्यादा, गर्मी के दिनों में बर्फ पिघल जाता है तो ये झील का रूप ले लेता है ना। जैसे ही इसके ऊपर पूरा बर्फ का सतह जमता है, वो सीधी सी बात हो, क्या होगा? ग्लेशियर होगा। तो इसी वाले एरिया में एक ठो ग्लेशियर और है ना, चेमा योंगडुंग ग्लेशियर। इसी क्या बोलते हैं? मानसरोवर झील। ठीक है। चलो, तो उसको बताएंगे बाद में, नाम याद रखना। चलो लिखो, तो नहीं तो तुम लोग का फिर, है ना। लिखो, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। इधर का क्या करना है? इधर को भी लिखवाऊं? इसको लिख लो, लिख तो दिया हूं सारा चोटियों का नाम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर का लिखो। चलो, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। लिखना, सिडनी बुरार्ड ने नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया। ठीक। इसको लिखो जल्दी। छत्तीस ठो पेन से मत लिख बेटा, एक ठो पेन से लिख। तो सिंधु से सतलज कश्मीर या पंजाब हिमालय, सतलज से काली कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र असम या अरुणाचल हिमालय। ठीक। चलो, तो पहले लिखो कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो प्रमुख चोटी में पहले विस्तार लिखो, विस्तार कहां कहां पे है?
तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक। श्रेणी में लिखो पीर पंजाल, पीर पंजाल, पश्चिमी धौलाधार, मतलब धौलाधार का पश्चिमी भाग। ओके। पिक पॉइंट, प्रमुख चोटी में लिखना नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक। घाटी, घाटी में लिखना कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, ठीक हो गया। घास के मैदान में लिखो सोनमर्ग और गुलमर्ग, मैदान में लिखना घास के मैदान में सोनमर्ग और गुलमर्ग, ओके। चलो यहां तक हुआ। अब नेक्स्ट लिखो कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो विस्तार लिखना उत्तराखंड, उत्तराखंड। पूर्वी हिमाचल, हिमाचल प्रदेश का पूर्वी भाग, ठीक। श्रेणी में लिखना धौलाधार श्रेणी का पूर्वी भाग, धौलाधार श्रेणी का पूर्वी भाग। और मुख्य कौन रहेगा? मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी मध्य हिमालय का, ठीक। श्रेणी हो गया। चलो चोटी, प्रमुख चोटी में लिखो पिक पॉइंट में नंदा देवी, सबसे मेन कौन है यहां पे? नंदा देवी। बंदरपूछ, बंदरपूछ, कामेत, कामेत, ठीक। त्रिशूल, त्रिशूल, ठीक। ग्लेशियर में लिखना यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री और गंगोत्री, ठीक। घाटी में लिखना घाटी में फूलों की घाटी, फ्लावर्स वैली, उत्तराखंड, ठीक। चलो पर्यटन स्थल में लिखो पर्यटन स्थल, तो देहरादून, रानीखेत, चक्राता और लैंसडाउन, ठीक। जगराता नहीं बेटा, नवरात्रि खत्म हो गया है माता, ठीक है। जगराता है। फिर बोले अरे सर तो जगराता लिखवाए हैं, बोले कौन लिखवाए? तो बोले मुकेश सर। बोले ठीक है, सारा ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ दो फिर। चलो लैंसडाउन अंग्रेज का नाम बेटा, ठीक। क्लियर? ये हो गया, घाटी ग्लेशियर लिख लिए। चलो पर्यटन स्थल हो गया, ठीक। अब आ जाओ कहां पे? तो नेपाल हिमालय। कहां पे? नेपाल हिमालय, ठीक। तो पहले नेपाल हिमालय, नदी कहां से कहां तक? तो काली से तिस्ता, काली से तिस्ता नदी, ठीक।
विस्तार लिख लो नेपाल, और पश्चिमी सिक्किम, थोड़ा सा विस्तार सिक्किम में है, मेन कहां पे, नेपाल। ओके, हो गया यहां तक, विस्तार लिखे। श्रेणी में लिखो महाभारत और नागटिब्बा, महाभारत श्रेणी और नागटिब्बा। ठीक, प्रमुख चोटी, पिक पॉइंट, प्रमुख चोटी में लिखना है ना। मेन कौन है बेटा, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी क्या होगी यहाँ की, माउंट एवरेस्ट, है ना, एवरेस्ट। फिर लिखो कंचनजंगा, कंचनजंगा, मकालू, मकालू, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ओके, एपिक पॉइंट हो गया। घाटी लिखो, घाटी, घाटी में लिखना बेटा काठमांडू घाटी, एक तो मंदिर है ना यहाँ प्रसिद्ध, कौन सा मंदिर, पशुपति नाथ, है ना, भोले बाबा, काठमांडू घाटी। ओके, चल अब आ जाओ कहाँ बेटा, तो आपका असम या अरुणाचल हिमालय, असम या अरुणाचल हिमालय। ठीक, तो असम या अरुणाचल हिमालय में लिखना, पहले तो विस्तार लिखो कहां कहां तक, तो पूर्वी सिक्किम, पूर्वी सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, पहाड़ी में चारों पहाड़ियों का नाम लिख लो, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये पहाड़ियां हो गई। ठीक, प्रमुख चोटी, पिक पॉइंट में लिखना नामचा बरवा, है ना, नामचा बरवा, हो गया। ठीक, ए आपका क्या है, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, कोई दिक्कत, बन जाएगा। चलो, तो हिमालय यहाँ पे आपका पूरा हिमालय के सभी श्रेणी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब इसमें दो चीज बच गया बेटा, दर्रा, क्या बच गया, दर्रा। ठीक, तो दर्रा कल के क्लास में देखेंगे। और एक बच गया क्या आपका, घाटी, क्या बच गया, घाटी। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे एक चीज है, देखो ऐसे मैं बताया था आप लोगों को। ठीक, ये ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, और सबसे छोटा शिवालिक, है ना। तो इन हिमालयों के बीच में आपको, है ना, श्रेणी सीरीज के बीच में गैप देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, गैप, एक प्रकार से अलग अलग छोटी छोटी मतलब आपको घाटियां देखने को मिलेगी। तो वो गैप को क्या बोला जाता है, जैसे कि तुम्हारा ट्रांस और हिमालय जिस गैप के माध्यम से क्या हो रहे हैं, अलग होते हैं, उसको बोलते हैं इंडो सांको सचर जोन। तो कौन कौन से एरिया को किस किस नाम से जाना जाता है, हिमालयन फ्रंट, फॉल्ट, ऐसे करके, वो सबको कल के क्लास में देखेंगे। फिर तुम, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। फिर कौन कौन सा सीरीज है ना, कौन कौन से टाइम पीरियड में बना है, ये तीन चीज इसमें बचे हैं, उसको कल के क्लास में देखेंगे। फिर हिमालय आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा प्राकृतिक प्रदेश है उसको देखेंगे हम लोग कल के क्लास में, क्या, उत्तर भारत का मैदान। ठीक, तो आज वाला जो चीज है वो कंप्लीट होना चाहिए। तुम लोग जो नहीं लिखे हो मदद कर देना, कॉपी वॉपी ले लेना, ठीक है, उसको कंप्लीट करो जो छूटा हुआ है। ट्रांस हिमालय पूरा, मध्य हिमालय पूरा, सॉरी कौन सा, बृहद हिमालय पूरा, ये दोनों कल आप लोग के, है ना, कॉपी में होना चाहिए, मैं चेक करूंगा पहले। ठीक है, चलो, तो इतना काम करके आओगे, रोज का काम रोज करो, एक दिन भी, समय कम है ना, अभी अपियर हो गए। ठीक, 26 नवंबर को तुम्हारा, है ना, नोटिफिकेशन आएगा।
मान के चलो सेकेंड वीक में फेब के क्या होगा, एग्जाम होना है, तो समय कम है, तो डेली काम करो, एक दिन भी ऐसा ना जाए जिसमें आपका प्रिपरेशन का जो है टाइम वो छूट जाए, मिस हो जाए। ओके, चलो।